आज भैया रमा रो करके कहने लगी साहब मेरे बेटे के कफन के लिए पैसे नहीं है। साहब मेरा बेटा गंगाधर चला गया, मेरा बेटा रमेश चला गया, मेरी इकलौती बेटी थी जिसका नाम था इंदु, इंदु भी इस दुनिया से चली गई। मैं अपने संतानों को कफन नहीं दे पाई साहब। अरे मेरा ये बेटा राज रतन आपकी आंखों का तारा था, जिगर का टुकड़ा था साहब। कम से कम बेटा राज रतन के कफन के लिए पैसे देते जाओ साहब। आज बाबा साहब अपनी बात को सुने, बाबा साहब कहने लगे रमा मेरे पास में पैसे नहीं है जो मैं अपने बेटे के कफन के लिए पैसा दे सकूं। रमा तुम अपनी आधी साड़ी फाड़ करके मेरे बेटे को कफन दे देना, दाह संस्कार करा देना। मेरे भैया मैया रमा फफक फफक करके रोने लगी साहब। आज मेरा कलेजा फटा जा रहा साहब। मेरी संतान जा रही इस दुनिया को छोड़कर, मैं अपने संतान को कफन नहीं दे पा रही हूँ साहब। आज मैया रो करके बोली जो पहुंचा तो पैसे दलित बचाओ। मैं लंदन नहीं जो पहुंचा तो पैसे दलित बचाओ। साहब अम्बेडकर कहने लगे रमा मेरे पास में इतना पैसा नहीं है जो मैं अपने बेटा राज रतन के कफन के लिए दे दूं। रामू माफ कर दो मुझे, मैं बड़ा अभागा पति हूँ आपका रामू। जीवन में मैं तुम्हें खुशियां भी नहीं दे पाया और रामू यहाँ तक कि अपने बच्चों के कफन के लिए पैसा नहीं दे पाया। क्षमा कर दो राम, क्षमा कर दो। मैया रो करके बोली आती है तन पे साड़ी, आती है तन पे साड़ी, आधी
सहज भैया रमाबाई बाबा साहब से रो करके बोली है, साहब मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, ये बेटा है तुम्हारा, बेटा को कफन तुम दे दो, स्वामी ये लाल तुम्हारा, बेटा को कफन दे दो, स्वामी ये लाल तुम्हारा। आज मैया रमा समझा करके कहने लगी है, साहब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पत्नी होने के नाते कहती हूँ साहब ये तुम्हारा बेटा है, ये आपका बेटा है साहब, इसको कफन दे दो, इतनी विनती मेरी सुन लो। लेकिन आज मेरे भैया मेरी माताओं बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, रमा मैं कफनी अगर दे दूंगा, मैं कफनी अगर दे दूंगा, इन दलितों का क्या होगा, जब मरेंगे दलित बेचारे कोई कफन नहीं पाएगा, जब मरेंगे दलित बेचारे कोई कफन नहीं पाएगा। आज मेरी माताओं बहनों भाई बाबा साहब कहने लगे, हे रमा मैं कफन तो दे दूं इन्हें, अपने बेटे को कफन तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो मेरे समाज के जो अन्य राज रतन मरेंगे इनको कफन कौन देगा, इनको कफन कहाँ से मिलेगा रामू, अरे मेरा एक बेटा राज रतन अगर कफन नहीं पाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरे करोड़ों राज रत्नों को कफन नहीं मिलेगा तो रामू मुझे बहुत बड़ा दर्द होगा, बहुत बड़ा दुख होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कफन देने से जब इनकार किए तो मैया रमा बोली है, आती है तन पे साड़ी, साहब अम्बेडकर अपने बेटे राज रतन की लाश को छोड़ देते, राज रतन की लाश को छोड़ देते हैं और अपना रास्ता गोल में सम्मेलन की मीटिंग के लिए लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। कलेजा फट रहा है बाबा साहब का, क्योंकि बेटे की लाश घर में पड़ी, कफन के लिए पैसा नहीं, इधर उधर
दलित समाज के हक अधिकारों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन की मीटिंग को लंदन को चल पड़े। रो रो के भीम हमारे, रो रो के भीम हमारे लंदन को चल पड़े हैं। ना दफन किया बेटा को रामू से कह दिए हैं। ना दफन किया लाला को रामू से कह दिए हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे रमा मैं जा रहा हूँ लंदन के लिए। अरे साड़ी फाड़ करके मेरे बेटा राज रतन को कफन दे देना, मेरे बेटे राज रतन का अंतिम संस्कार करा देना। मैं लंदन जा रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर बेटा राज रतन का अंतिम संस्कार नहीं किया। लाश को छोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन की मीटिंग के लिए लंदन के लिए चले गए। मेरे भैया बाबा साहब, धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर जो अपने घर परिवार पत्नी पुत्र पुत्री को नहीं देखे, हमारे और आपके लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। कहना आती है तन्नी पे साड़ी, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की।